नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल भक्ति विलॉग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव प्रिय भक्तगण, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्ट वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। ये कहानी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताई गई है। कहते जो व्यक्ति सावन महीना में ये कहानी सुनता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये कहानी है देवकुल नगर के राजा वीरमणि और उनके पुत्र रुक्मांगद की कहानी। कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने त्रेता युग में देवकुल नगर के राजा वीरमणि और उनके पुत्र रुक्मांगद की शिव भक्ति की कहानी सुनाई, जिसमें हनुमान जी और भगवान राम से भी पिता पुत्र का युद्ध हो गया था और भगवान शिव को स्वयं प्रकट होना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में देवकुल नाम का नगर था। इस नगर में वीरमणि निवास करते थे, राजा थे और शंकर के उपासक थे, और उनका पुत्र रुक्मांगद भी शिव जी का उपासक था। कई वर्ष निकल गए महादेव का उपासन और आराधना करते हुए, पर वीरमणि को शंकर भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने महिलाओं से कहा कि आप लोग रोज शंकर जी का पूजा करती हैं, पर आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्हें शंकर का दर्शन नहीं हुए होंगे। पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि महादेव ने आपकी झोली खाली नहीं होगी। मेरे महादेव ने जरूर भर दी होगी। वीरमणि के सामने शंकर जी के नंदी हुए प्रकट। बताया मार्ग उन्होंने आगे बताया कि वीरमणि एक दिन कहीं जा रहे थे। उस वक्त उन्हें एक व्यक्ति दिखा जिसकी चेहरे की चमक सूर्य की तरह ही थी। वीरमणि ने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। वे उस व्यक्ति के पास गए और अपना परिचय दिया। उन्होंने ने उसको कहा कि मैं और मेरा बेटा रुक्मांगद सालों से शंकर की आराधना करते आ रहे हैं, पर हमें आज तक शिव का दर्शन नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति से वीरमणि बात कर रहे थे वो और कोई नहीं, शंकर भगवान के नंदी थे। उतने में नंदी ने वीरमणि से सवाल किया कि क्या आप हमें पहचानते हो? फिर वीरमणि ने जवाब दिया, नहीं, आप कौन हो? आपको हमने पहले कभी नहीं देखा। आप कहाँ से आए हो? पंडित प्रदीप मिश्रा ने भक्तों से कहा कि नंदी जी, शिव जी तक पहुंचने का मार्ग दिखाने आ जाते हैं। उसी तरह याद रखना, शिव का मार्ग बताना वाला कोई भी हो सकता है, तुम्हारा पड्ढहौसी भी। सावन की शिवरात्रि में पार्थिव लिंग बनाकर जल चढ़ाने से शिव होंगे प्राप्त। शिवमणि ने नंदी को नहीं पहचाना। नंदी ने कहा, तुमने इतने साल भगवान शंकर की आराधना की, पर तुम्हें शिव नहीं मिले। तुम एक काम करो, सावन महीने में जो शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि का दिन रात्रि का समय हो, प्रथम पहर चल रहा हो, प्रदोष काल चल रहा हो, रात्रि की पहर पर पहली पूजन करो। पार्थिव शिवलिंग बनाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हें शिव तत्व की प्राप्ति होगी। इस पर वीरमणि राजा ने कहा, क्या मुझे शंकर मिलेंगे? क्या शिव मेरी सुनेंगे? इस समय राजा को नहीं मालूम था कि वो किससे ये सवाल पूछ रहा है। उनको नहीं मालूम था कि ये नंदी है, शिव की आराधना करवाने, शंकर की भक्ति करवाने और शंकर का भजन करने वाला। शिवरात्रि के पहले पहर में शिवलिंग बनाकर जल चढ़ाने से प्रकट हुए शिव वीरमणि राजा ने अपने पुत्र रुक्मांगद से कहा, सावन का महीना आ रहा, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। दोनों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। वीरमणि और रुक्मांगद ने एक लौटा जल महादेव को चढ़ाना शुरू किया। इतने में देवाधिदेव महादेव स्वयं प्रकट हो गए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने भक्तों से कहा कि पूरे साल पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर साल में एक बार सावन के महीने में शिवरात्रि के पहले पहर में शिवलिंग बनाकर पूजा कर लिए, न तो समझो जिंदगी का सुख मिल गया। महादेव ने देवकुल के राजा वीरमणि से कहा, मानगो, तुम्हें क्या चाहिए? वीरमणि ने कहा, भोलेनाथ जी, इतनी कृपा करना कि हमारी रक्षा करना, बच्चों की परिवार की रक्षा करना और मेरा जो पूरा राज्य है उसकी रक्षा करना। जब मेरे राज्य में दुहक, तकलीफ और कष्ट आए, मेरा शिव सामने हो, बस इतनी कृपा करना। पंडित प्रदीप मिश्रा ने भक्तों से कहा कि इसी तरह आपको भी जब शिवरात्रि की पूजा करे तो आप सबको भी भगवान शिव से यही मांगना है कि हम पर, हमारे परिवार और राज्य पर तकलीफ आए, शिव जी आप हमारे साथ खड़े ही रहना। राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्व छोड़ा गया। देवकुल नगर में रुक्मांगद ने बनाया बंधी शिव भगवान ने वीरमणि को वरदान दे दिया और कहा, जब तेरे राज्य, तुम पर और तेरे परिवार पर कोई तकलीफ आएगी, मैं खड़ा रहूंगा। समय आया,
भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध का अश्व छोड़ा गया। वो घूमते घूमते देवकुल नगर में जैसे पहुंचा, राजा वीरमणि के बेटे रुक्मांगद ने उसे बंधी बना लिया। खबर शत्रुघ्न तक पहुंची। भगवान राम जी के भाई शत्रुघ्न और भरत के पुत्र पुष्कर दोनों उस घोड़े के पीछे पहुंचे। तब सूचना मिली कि अश्वमेध यज्ञ का अश्वबंधी बना लिया गया है। अवध के राजा शत्रुघ्न और उनके भतीजे को क्रोध आ गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ देवकुलवासी और दूसरे तरफ भगवान राम के भाई और उनके भतीजे। एक समय ऐसा आ गया कि शत्रुघ्न बंधी बन गए और पुष्कर का प्राण छूट गया। हनुमान जी को खबर मिली कि ऐसा हो गया। फिर युद्ध पर युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी और देवकुलवासी के बीच युद्ध शुरू हुआ। फिर हनुमान जी समझ गए, इस देवकुल नगर में जरूर कुछ शक्ति है कि यहाँ कोई मर नहीं रहा। और दूसरी तरफ अवध की सेना की लगातार प्राण छूट रहे हैं। महाराज वीरमणि देवपुर नामक नगर के नरेश थे। पूर्व काल में पवित्र क्षिप्रा तट पर स्थित महाकाल मंदिर में उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने उन्हें वर प्रदान करते हुए कहा था कि देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और भगवान श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व के आने तक तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वहीं निवास करूंगा। देवपुर वासियों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थीं। मणिमाणिक्य एवं अपरिमित धन से संपन्न देवपुर में समस्त भोग सदा सुलभ थे। भगवान श्रीराम के अश्वमेध का अश्व देवपुर के समीप पहुंचा ही था कि वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे पकड़ लिया। और राजा वीरमणि ने सुना कि श्रीराम के अनुज शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है। तब उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। राजा का आदेश पाकर सेनापति रिपुवार ने कुछ ही देर में अस्त्र शस्त्रों से सजी सेना तैयार कर दी। उनके भाई वीर सिंह, भांजे बनमित्र तथा राजकुमार रुक्मांगद भी युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ होकर प्रस्तुत हो गए। स्वयं शिवभक्त राजा वीरमणि भी अस्त्र शस्त्रों के साथ रथ पर आरूढ़ होकर रणभूमि की ओर चल पड़े। भयानक युद्ध छिड़ गया। पवन पुत्र हनुमान जी शत्रुपक्ष का संहार करते हुए पुष्कल और शत्रुघ्न की रक्षा का सदा ध्यान रखते थे। उनकी राजा वीरमणि के भाई से मुठभेड़ हो गई। उनके तीक्ष्ण बाणों से व्याकुल होकर हनुमान जी ने उनकी छाती में अपने वज्र के समान मुक्के से आघात किया। वीर सिंह हनुमान जी का वह प्रहार न सह सका और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा को मूर्छित होते देखकर रुक्मांगद और शुभागंध दोनों हनुमान जी से युद्ध करने लगे। महावीर हनुमान जी ने उन्हें रथ सहित अपन पूंछ में लपेट लिया और रथ को घुमाकर पृथ्वी पर इतनी जोर से पटका कि वह तो ध्वस्त हो ही गया। दोनों राजकुमार भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी रणस्थल में मूर्छित होकर धराशायी हो गए। राजा वीरमणि ने वीर पुष्कल पर भयानक बाण वर्षा की, किंतु पुष्कल ने प्रतिज्ञापूर्वक उन्हें 3 बाणों से आहत कर मूर्छित कर दिया। अपने भक्तों को मूर्छित देखकर स्वयं भगवान शंकर युद्धभूमि में उतर पड़े। उनके साथ उनके पार्षद और गण भी शत्रुघ्न की सेना को तहस नहस करने में जुट गए। शिव की इच्छानुसार वीरभद्र ने पुष्कल से युद्ध किया। पुष्कल ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया से किंतु वीरभद्र ने पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें वेगपूर्वक चारों ओर घुमाया और पृथ्वी पर पटककर मार डाला। कुपित वीरभद्र ने अपने भयानक त्रिशूल से मृत पुष्कल का मस्तक भी काटकर धड़ से अलग कर दिया। पुष्कल की मृत्यु का समाचार सुनकर शत्रुघ्न व्याकुल हो गए। वे अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान शंकर से युद्ध करने लगे, किंतु भगवान शिव ने शत्रुघ्न के वक्ष में अग्नि के समान तेजस्वी एक बाण झोंक दिया। शत्रुघ्न अचेत होकर वहीं गिर पड़े। यह दृश्य देखकर हनुमान जी ने तुरंत पुष्कल और शत्रुघ्न के शरीर को रथ में रखा और उनकी रक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था कर स्वयं शंकर से युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक आगे बढ़े। हनुमान जी अपने पक्ष के योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते और अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाते हुए भयानक गर्जना करते हुए शिव के समीप पहुंच गए। उन्होंने कुपित होकर महादेव जी से कहा, रुद्र, मैंने ऐसा सुना है कि आप सदा श्रीराम के चरणों का स्मरण करते रहे हैं, किंतु आज आपको श्रीराम भक्त का वध करने के लिए प्रस्तुत देखकर वे बातें मिथ्या सिद्ध हो गईं। धर्म के प्रतिकूल आचरण करने के कारण मैं आपको दंड देना चाहता हूं। परम पराक्रमी पवन कुमार की बात सुनकर शिव ने उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो,
तुम्हारा कथन सर्वथा सत्य है। देवदानव वंदित भगवान श्री राम ही मेरे हृदय, धन और स्वामी हैं, किंतु भक्त अपना ही स्वरूप होता है, और राजा वीरमणि मेरा अनन्य भक्त है। अतः जिस प्रकार भी हो, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। शिव की बात सुनकर हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने एक विशाल शिला लेकर उनके रथ पर पटक दी। उसके आघात से भगवान शंकर का रथ, घोड़े, सारथी और ध्वजा सहित चूर्ण विचूर्ण हो गया। रथ के नष्ट होते ही भगवान शिव नंदी पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। करुणामय भक्तवत्सल शिव की अद्भुत लीला थी। वे अपने जीवन सर्वस्व भगवान श्री राम और प्राणप्रिय भक्त वीरमणि की ओर से युद्ध कर रहे थे। उमानाथ को वृषभ पर आरूढ़ होकर युद्ध करते देख हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर शिव के वक्ष पर प्रहार किया ही था कि भगवान भूतनाथ ने क्रोधित होकर अग्निज्वाला की भांति अपना तीखा त्रिशूल फेंका। इस प्रकार शिव एवं हनुमान में भयानक युद्ध होने लगा। अंत में हनुमान जी ने शिव को अपनी पूंछ में लपेटकर मारना प्रारंभ कर दिया। यह दृश्य देख नंदी भयभीत हो गया। क्रुद्ध हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर शिव ने उनसे कहा, भक्त प्रवर हनुमान, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हो गया। मैं दान, यज्ञ या थोड़े से तप से सुलभ नहीं हूं। तुम कोई वर मांगो। भगवान शिव की बात सुनकर हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, महेश्वर, श्री राम की कृपा से मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, किंतु मैं आपसे यही वर मांगता हूं कि मेरे पक्ष के पुष्कल आदि मृत एवं शत्रुघ्न आदि मूर्छित होकर धरती पर पड़े वीरों की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें। मैं इन्हें जीवित करने के लिए द्रोणगिरि पर जाकर औषधियां लाने जाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लौटने तक इनकी रक्षा अवश्य करूंगा। भगवान शंकर के स्वीकार करते ही हनुमान जी अत्यंत वेगपूर्वक क्षीरोदधि के तट पर पहुंचे। वे द्रोण नामक पर्वत को ले चलने के लिए तैयार ही थे कि वह कांपने लगा। पर्वत के रक्षक देवताओं ने हनुमान जी से कहा, तुम इस क्यों ले जाना चाहते हो? हनुमान जी ने अत्यंत निर्भीक वाणी में